जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम वैकेंसी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का मतलब ही जानते हैं कि उसमें एक बार अगर आपको जॉब मिल जाए, पावर पैसा सब कुछ हाथ में आ जाता है। बहुत ही कम लोग इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं क्योंकि बहुत ही सीमित संख्या में ये पद आते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी इसका बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो जो एलिजिबल बच्चा है, क्वालिफिकेशन अगर है उसके पास, उसने सारी क्राइटेरिया पूरी कर ली है, तो वो एक बार इसमें किस्मत जरूर आजमा सकता है। क्योंकि एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर आपके जो लाइफ स्टाइल है आपका वो बिल्कुल बदल जाता है। सबसे पहला तो आपको दिल्ली में रहना पड़ता है। वहां आपको सारी सुविधाएं, घर, हॉस्टल, गाड़ी, सारी चीजें आपको मिलती है, रहने खाने की सारी व्यवस्था। और सुप्रीम कोर्ट का नाम ही बहुत बड़ा है। कई पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी, किस पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी आपकी होने वाली है, एज आपकी क्या होगी, आपसे क्या क्या एग्जाम कराया जाएगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, सारी चीजें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, सब कुछ आपको पता चलने वाला है। बहुत से बच्चे तो इसलिए इसका फॉर्म नहीं भरते हैं कि देखते हैं पदों की संख्या सीमित है तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सिर्फ एक पद चाहिए, एक ही सीट पर आपका सिलेक्शन होगा। 500 सीटें वो खोजता है जिसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उस एक सीट के लिए दावेदारी करिए, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है। आप एक नहीं 50 वैकेंसी ऐसी उठा के देख लेंगे जिसमें पदों की संख्या सीमित होने के कारण लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरे और वो खाली चले गए, दोबारा फिर उसका रिक्रूटमेंट निकालना पड़ा। तो आप ये गलती मत करिएगा। सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझिए, फॉर्म को फिल करिए और जिस पद के लिए आप एलिजिबल हैं उसका फॉर्म जरूर आप फिल करिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं वैकेंसी के बारे में और एक एक चीज बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये है सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ रिक्रूटमेंट के सेंटर पर जब आप आएंगे तो ये सारे रिक्रूटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको फॉर्म भरना है, वो मैंने निकाल के रखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर दिया गया है। टोटल यहाँ पर जो पद दिए गए हैं वो 30 पद दिए गए हैं कोर्ट मास्टर के लिए। कोर्ट मास्टर के लिए 30 पद हैं। अनरिजर्व के 16, एससी के 4, एसटी के 2, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के 8 पद हैं यहाँ पर। तो पे स्केल जो आप देख सकते हैं 11th पे मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर मिलेगा 67,700 आपका बेसिक पे रहेगा। अब आप सोच सकते हैं बेसिक पे 67,000, कम से कम स्टार्टिंग जो सैलरी होगी वो आपकी होगी 1 लाख रुपए के करीब। ठीक है, तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो मैक्सिमम 45 ईयर की होनी चाहिए। डिग्री आपने कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में और शॉर्ट हैंड स्पीड आपकी 120 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड आप सीख सकते हैं, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट की आपकी कंप्यूटर की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट लिस्ट का आपका 120 वर्ड आपको दिया जाएगा 7 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, 5% की एक्यूरेसी आपकी फ्री है, मतलब कि 5% गलतियां आप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका रिटन टेस्ट होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 जनरल इंग्लिश के रहेंगे, 25 जनरल नॉलेज के रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके प्रीवियस रिलेशन के रहेंगे और जस्टिस वगैरह के इस तरीके के आपके पूछेंगे। टोटल 100 आपसे क्वेश्चन रहेंगे और 45 आपको इसमें करेक्ट करने होंगे कम से कम। टाइपिंग स्पीड के बारे में यहाँ दिया गया है कि 2%, 3% की आपकी गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं आता है। फिर इसके बाद आपका यहाँ आप देख सकते हैं पूरा एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा और यहीं से आपको फॉर्म फिल कर देना है। अगली वैकेंसी के बारे में जानते हैं। 2 तरीके की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी। दूसरा एडवर्टाइजमेंट ये है आपके सामने। यहाँ पर भी कई तरीके की पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे कि यहाँ पर जो पद है वो है असिस्टेंट एडिटर की।
असिस्टेंट एडिटर की जो पद है उसमें आपकी मिनिमम एज 30 साल, मैक्सिमम 45 ईयर होनी चाहिए और आपने बैचलर डिग्री हासिल की होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर मांग रहे हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। देख रहे हैं और करके लिखा हुआ है, तो यानी कि आपके पास डिग्री होगी तब भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। रिटन टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, कोई टाइपिंग स्पीड वगैरह कोई टाइपिंग का नहीं होगा, यहाँ पर आपका केवल स्किल टेस्ट होगा। उसी स्किल टेस्ट के माध्यम से आपका यहाँ पर होने वाला है। दूसरा जो वैकेंसी निकली है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की निकाली गई है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पे लेवल जो आपका रहेगा वो 67,700 रुपया होने वाला है और आपकी एज लिमिट यहाँ बताई गई है 30 साल। ठीक है, क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया मास्टर डिग्री आपको आपके पास होनी चाहिए। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपके पद हैं कोर्ट असिस्टेंट के। कोर्ट असिस्टेंट का भी पद यहाँ पर निकाला गया है। यहाँ पे लेवल 8 के हिसाब से सैलरी मिलेगी 47,600 रुपया आपका बेसिक पे, यानी कि कम से कम आपकी 80,000 रुपया स्टार्टिंग होगी यहाँ पर सैलरी की। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपको दिया गया है, कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फिर नीचे हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 14 पद निकाले गए हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के आपके 14 पद हैं। एज लिमिट यहाँ पर भी आपको दी गई, मैक्सिमम एज आपकी 30 साल होनी चाहिए और मिनिमम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, पे लेवल यहाँ पर भी 47,600 रुपया दिया गया है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई भी आपका डिप्लोमा कंप्यूटर का लगा देंगे चल जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आपके 70 मार्क्स के होंगे, 30 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। और नीचे स्क्रॉल करेंगे, पूरा एडवर्टाइजमेंट आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इन दोनों ही एडवर्टाइजमेंट की लिंक और जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इन सभी का लिंक मैं आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपना एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करिए। लास्ट डेट आपको पता चल जाएगी, फॉर्म फिल आपको कैसे करना है सारी जानकारी वहां पर मेंशन की गई है और किस पद के लिए आप एलिजिबल हैं उसके फॉर्म आपको जरूर फिल करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई सवाल है तो बेशक करिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।